कैसे हो आप सब लोग? अच्छे, वेरी गुड। आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, हमेशा हमारी यही मनोकामना है आप लोगों के साथ। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है एग्जाम में, और कभी कभी तो सिंगल क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी मैच के लिए क्वेश्चन पूछता है। जैसे कल उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़ें। कोई भी एग्जाम आपका अगर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, वो टॉपिक है हमारा कुछ भारतीय फसलें और उनमें राज्यों का स्थान। एक टॉपिक तो ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि कुछ फसलें जिनका जन्म स्थान या कुछ वस्तुएं जिनका मूल जन्म स्थान अलग अलग कंट्री है, एक पॉइंट वो देखेंगे हम इसमें। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा, विषय हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और टॉपिक है फसलों के उत्पादन में प्रथम 3 राज्यों का स्थान। फसलों के उत्पादन में प्रथम जो 3 राज्यों का क्रम है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चावल, पहला पॉइंट है हमारा चावल। तो चावल में जो पहला स्थान है वो है आपका पश्चिमी बंगाल, दूसरा यूपी और तीसरा पंजाब। तो आप याद रखना, चावल में जो पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। क्लियर? दूसरा है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरा, पंजाब तीसरा। ज्यादातर एग्जाम में आप लोगों से जो पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है वो पहला ही राज्य पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कभी कभी ये पूछ जाता है कि इस राज्य के बाद किस राज्य का दूसरा स्थान है। तो इसलिए हमें तीनों का क्रम देखना पड़ता है। मक्का उत्पादन में पहला जो स्थान है वो है कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। क्लियर है? मक्का में कर्नाटक पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और तेलंगाना तीसरा। मोटे अनाज, चौथा पॉइंट हमारा मोटे अनाज। मोटे अनाज में जो पहला स्थान है राजस्थान का है, दूसरा कर्नाटक का है और तीसरा मध्य प्रदेश। मोटे अनाज में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक, राजस्थान, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मध्य प्रदेश। इसके बाद चना। चना उत्पादन में देखिए, पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। तोर कहते हैं जिसे हम आम भाषा में, पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश। तो तूर के उत्पादन में पहला जो स्थान है कर्नाटक का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कुल दलहन, मतलब टोटल जो दलहन है वो चाहे कोई भी दलहन हो, सभी दालें, उनमें पहला राजस्थान रहेगा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। कुल दलहन में पहला स्थान राजस्थान का आप याद रखना, ज्यादातर एग्जाम में पॉसिबिलिटी यही बनती है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। कुल खाद्यान्न, टोटल जो खाने पीने की चीजें उनमें पहला यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। कुल खाद्यान्न में पहला यूपी का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा पंजाब का है। मूंगफली, इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली को आप याद रखना, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। पहला मूंगफली में गुजरात है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा तमिलनाडु। इसके बाद 10वां पॉइंट है सरसों। सरसों जो ऑयल निकालते हैं जिन चीजों से, पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश।
सरसों में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा हरियाणा का है और तीसरा यूपी का है, आप याद रखना। नेक्स्ट सोयाबीन। सोयाबीन में पहले मध्य प्रदेश का स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा राजस्थान का है। तो याद रखना सोयाबीन में पहला स्थान एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। 12वां पॉइंट हमारा सूरजमुखी। सूरजमुखी में पहला स्थान है कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा और तीसरा बिहार। सूरजमुखी के फूल वगैरह जितने भी इसमें स्थान है, कर्नाटक पहला है, उड़ीसा दूसरा है और बिहार तीसरा है। इसके बाद कुल तिलहन। कुल तिलहन का मतलब ये है कुल ऑल ओवर जिन चीजों से तेल निकाला जाता है उनमें पहला स्थान। तो कुल तिलहन में पहला स्थान राजस्थान का हो जाएगा, दूसरा गुजरात का और तीसरा मध्य प्रदेश का। देखो सरसों की बात, सरसों से भी तेल ही निकलता है, तो सरसों में भी पहला जो स्थान है वो आपका गुजरात इसका सॉरी राजस्थान का है और कुल तिलहन में भी पहला स्थान राजस्थान का है। तो इस तरह याद करा करो थोड़ी सी। 14वां पॉइंट है हमारा गन्ना। गन्ना उत्पादन में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक किसमें? गन्ना उत्पादन में। 15वां पॉइंट है हमारा कपास। कपास जरूर आता है एग्जाम में, आप कपास मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप याद कर लेने से। गुजरात पहला स्थान, दूसरा तेलंगाना और तीसरा महाराष्ट्र। कपास में पहला गुजरात, दूसरा तेलंगाना और तीसरा महाराष्ट्र। 16वां पॉइंट है जूट उत्पादन। जूट उत्पादन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से याद करें। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहला है, बिहार दूसरा है और असम तीसरा है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करें। और ये थी आज की हमारी जो फसल है उनके उत्पादन में प्रमुख राज्यों का किसका कौन सा स्थान है, वो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं कि फसलों का मूल जन्म स्थान देश या कौन सी देश या स्थान कौन सा है। आइए देखो दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है प्रमुख फसलों का जन्म स्थान देश। जो फसल है, किस फसल का जन्म कहां पर हुआ है, उससे संबंधित ये हमारा टॉपिक है। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान याद रखना, जन्म स्थान देश। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको भारत के राज्य और उनकी फसलें उपलब्ध कराई है और टॉपिक नंबर 2 में हम आपको जिस फसल का भी जहां पर भी जन्म हुआ है वो देश हम आपको बताने जा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं। फसल धान। धान का जन्म स्थान जो देश है वो 2 है। एक तो भारत को माना जाता है कि भारत में भी जन्म हुआ धान का, धान मतलब आपका चावल का, और दूसरा इंडोनेशिया को माना जाता है। तो धान के जो जन्म स्थान देश है वो 2 है, भारत और इंडोनेशिया। क्लियर है। इसके बाद है उड़द की दाल जो होती है, उड़द, मूंग, ज्वार और गन्ना। ये जो 4 फसल है, उड़द, ज्वार, मूंग और गन्ना, इन चारों का जन्मदाता जो देश है वो है भारत। किस किस का जन्मदाता देश है भारत? गन्ना, आप देखते हो भारत में पहला जो सबसे ज्यादा गन्ना जो यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, और ज्वार, मूंग, उड़द, इन चारों का जो जन्मदाता देश है या इन चारों का मूल जन्म स्थान जो है वो भारत है। इसके बाद है गेहूं। गेहूं मध्य एशिया में बताया जाता है कि मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ है। अब मध्य एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं? भारत भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, इंडोनेशिया भी आ जाता है और भी छोटे मोटे कंट्री आ जाते हैं। तो इसका गेहूं का जो जन्म स्थान है आप याद रखना मध्य एशिया। इसके बाद है चौथा पॉइंट मक्का। जो मक्का है, मक्का का जो जन्म स्थान है वो है मध्य अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान कौन सा देश है? मध्य अमेरिका। तंबाकू का जन्म स्थान
दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील, तो तंबाकू का जो जन्म स्थान है वो है ब्राजील। अमरूद, अमरूद का जन्म स्थान है अमेरिका। नेक्स्ट है मसूर, मसूर की दाल, जौ, सोयाबीन और चाय। ये 4 फसलें जो है जन्म स्थान हुआ है चीन में। जैसे 4 फसलों का जन्म स्थान है भारत में और 4 का है चीन में। तो आप इन्हें याद रखना, मसूर, जौ, सोयाबीन और चाय। इन चारों का जो जन्म स्थान है वो है आपका चाइना, चाइना में हुआ है। नेक्स्ट है कहवा, कहवा का जो जन्म स्थान है वो है ब्राजील, और कहवा में ब्राजील का एक विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है आलू, आलू का जो जन्म स्थान देश है वो है पेरू, और पेरू जो कंट्री है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। आलू का जो जन्म स्थान है वो है पेरू, और पेरू जो कंट्री है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है अरहर की दाल, बाजरा, अरहर की दाल और बाजरा, इन दोनों का जो जन्म स्थान या मूल जन्म स्थान देश है वो है अफ्रीका। ठीक है। अरहर की दाल और बाजरा, इन दोनों का जो जन्म हुआ है या इन दोनों का जो जन्म माना जाता है वो अफ्रीका में माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है टमाटर, टमाटर का जो जन्म स्थान देश है वो है मैक्सिको। ये है मैक्सिको। 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ मैप पे देख लीजिएगा इन चीजों को, तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं है। देखो ये जो आपका धान है, धान, गेहूं, भारत और इंडोनेशिया, तो भारत की जो लोकेशन है वो ये है, और इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो ये है। तो धान का जन्म स्थान भारत और इंडोनेशिया इन दोनों में माना जाता है। उसके बाद है उड़द, मूंग, ज्वार, गन्ना। ये तो आपको पता है, उड़द भी भारत में जन्म स्थान हुआ है, उड़द का, ज्वार का भी, गन्ने का भी और मूंग का भी। इन चारों फसलों का जन्म स्थान है भारत। उसके बाद है गेहूं, गेहूं का जो जन्म स्थान है वो माना जाए मध्य एशिया। मध्य एशिया में ये पड़ता है पूरा, ये मध्य एशिया में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी, श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह बहुत कंट्री है। तो गेहूं का जन्म स्थान है मध्य एशिया। अब मक्का, मक्का का है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका वाला मतलब ये वाला हिस्सा, मक्के का जो जन्म स्थान है वो ये है मध्य अमेरिका। ठीक है। इसके बाद तंबाकू, तंबाकू का जो जन्म स्थान है वो है आपका ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका। ये येलो येलो सा जो कलर है ना, ये ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका है तंबाकू का जन्म स्थान देश। अमरूद, अमरूद का है अमेरिका, ये वाला, ये अमरूद का जन्म, देखो कलर भी अमरूद जैसा ही अमेरिका का। ठीक है। मसूर, जौ, सोयाबीन और चाय, मसूर, जौ, सोयाबीन और चाय, इनका जो जन्म स्थान है वो है चाइना। ये है आपका चाइना कंट्री, ये ग्रीन ग्रीन कलर में। ठीक है। इसके बाद है कहवा, कहवा का जो जन्म स्थान है वो भी ब्राजील है। तो आप याद रखना, तंबाकू और कहवा दोनों का जो जन्म स्थान है वो है ब्राजील। इसके बाद है आलू, आलू जो है ये है पेरू, आपने देखा होगा, ये है पेरू, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है पेरू। तो आलू का जो जन्म स्थान है वो है ये पेरू। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अरहर और बाजरा, अरहर की दाल और बाजरा, इन दोनों का जो जन्म स्थान है वो है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये है यहां पर। ठीक है। इसके बाद टमाटर, टमाटर का जो जन्म स्थान है वो है आपका मैक्सिको, ये येलो कलर में मध्य अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको, ये। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपनी क्लास, जो आपको मैंने भारतीय राज्य और कौन सी फसल में किस राज्य का प्रथम स्थान है, कौन से दूसरा है, कौन से तीसरा है, ये बताया है। और टॉपिक नंबर पार्ट 2 में मैंने आपको फसलों का जन्म स्थान देश विद मैप बताया है।
आप इसे बहुत अच्छी तरीके से एक बार अपने तरीके से एनालिसिस कर ले, मैप के साथ पढ़ ले जैसे मैंने आपको बताया लोकेशन, और एक ब्लैंक मैप लेकर आप उसमें सजा ले। आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकता अगर आप इतना सब कुछ कर लेते। और आप इसे 2 से 3 बार पढ़ ले, लिख ले, सुन ले, उसके बाद आप देखना आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है क्लास लेने के बाद। और हमारी डे बाय डे कंटिन्यूटी के साथ क्लास होती है। आप चाहे तो हैंड नोट्स भी बना सकते हो। जैसे हम ऑफलाइन क्लास उपलब्ध कराते हैं वैसे ही हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लास भी उपलब्ध है और यूट्यूब पर भी क्लास उपलब्ध है और ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है। आप चाहे तो तीनों में से कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। तो आइए मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सफलता कम समय में प्राप्त करते हैं। चलिए मैं आपका अपना टीचर